सादर वंदे आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से मैं योगेश मिश्रा आज आपके सामने कक्षा 7 का अध्याय 1 को अपने क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, अध्ययन करना है। पाठ का क्या नाम है, 3 क्वेश्चन इनकी 3 पर्सन। बिफोर यू रीड इनकी पाठ पढ़ने से पूर्व अपने को इसकी भूमिका के बारे में अध्ययन करना है। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही सीकिंग आंसर। राजा के पास क्या थे, 3 प्रश्न थे और वह उसका उत्तर चाहता था। देम व्हाट वर द क्वेश्चन, यानी कि उसके क्वेश्चन क्या थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, मतलब वो क्या चाहता था उसके बारे में है। 3 क्वेश्चंस। आइए अध्ययन करते हैं अपने अध्याय का। द थॉट केम टू सर्टेन द किंग, यानी मतलब उसकी सोच आई राजा के मन में, दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी क्या है फेल ना हो। इफ़ ही न्यू द 3 थिंग्स, मतलब उसको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। क्या है दीज 3 थिंग्स बस, यानी कि ये 3 चीज़ें या 3 वस्तुएं क्या थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम बिगेन समथिंग, अपने को मतलब एक सही समय होना चाहिए जब अपने शुरुआत करें किसी चीज़ की। विच पीपल शुड ही लिसन टू डू, विच पीपल शुड मतलब लोग जो हैं उससे सुने, ही लिसन टू डू। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हिम टू डू, मतलब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जिसे वह करें। द किंग देयर फॉर, इस प्रकार सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, इस प्रकार राजा ने अपने संदेशवाहकों को पूरे साम्राज्य यानी कि राज्य में भेजा। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन, यानी कि एक वचन या वायदे के साथ क्या कहा, लार्ज मनी यानी कि बहुत बड़ा धन दिया जाएगा। एनी वन यानी कि जो कोई भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, यानी कि इन 3 प्रश्नों का जो है उत्तर लेके आएगा। मैनी वाइज मैन, यानी कि कई बुद्धिमान आदमी जो लोग हैं, कैम टू द किंग, या राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, उन सभी ने उस राजा का जो क्वेश्चन थे उनका उत्तर जो है अलग दिया। डिफरेंटली मीन्स क्या होता है, भिन्न भिन्न देना या अलग देना। इन द रिप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन का प्रति उत्तर था क्या था। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक क्या बनाना चाहिए, टाइम टेबल है, इनकी समय सारणी बनानी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मतलब उसको एकदम, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होगा, मतलब उसको कभी भी ना टूटे, ऐसे उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इस प्रकार दे सेड कुड ही टू डू एवरीथिंग, इस प्रकार वह सभी जो चीज़ें हैं कर सकेगा। एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी कि अपने सही समय पर या उसका जो प्रॉपर समय है उस पर कर सकेगा। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है। टू डिसाइड इन द एडवांस, अपने मतलब पहले ही उसका क्या कर लें, डिसाइड कर लें, निश्चय कर लें। एडवांस यानी कि अग्रिम। दैट द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई भी जो चीज़ है अपने को करनी है उस समय। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड द फ्लिश प्लेजर, यानी कि अवॉइड द फ्लिश प्लेजर यानी कि मूर्खतापूर्ण जो बात थी। एंड सेड एंड ऑलवेज वाट एवर सीम्ड नेसेसरी, यानी कि जो सीम्ड मीन्स क्या होता है, प्रतीत होना, नेसेसरी आवश्यक। एट दैट टाइम यानी कि उस समय। यट द अदर सेड, दूसरे ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल, मतलब एक समिति बनानी चाहिए। ऑफ द वाइज मैन, यानी कि बुद्धिमान लोगों की, हु हेल्प हिम एक्ट एंड द प्रॉपर टाइम, मतलब जो कार्य है उसको सही समय पर करने के लिए उसको बताए। दिस वॉज बिकॉज ए वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, इसमें से भी एक आदमी ने कहा यह भी क्या है, असंभव है। टू डिसाइड द करेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों की सहायता से अपने कोई भी जो है करेक्टली नहीं कर सकते हैं, सही से नहीं कर सकते। द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, यानी कि जो काम है उसका राइट टाइम उसको शुरुआत कर सकें। बट देन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट, कुछ जो चीज़ें होती हैं क्या होती है, अर्जेंट होती है। अर्जेंट मतलब आवश्यक होती है। दीज थिंग्स कुड बी नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो क्या है अपने समिति की जो निर्णय का इंतजार नहीं करती है। इन द ऑर्डर डिसाइडेड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि जो कार्य है या काम जो है सही समय पर अपने कर सकें। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, यानी कि आगे में अपने उसको देखना है या भविष्य में जो करना है। एंड ओनली मैजिशियन का अर्थ होता है जादू जो होता है, कुड बी डू दैट, यानी कि वह जादूगर ऐसा कर सकता है। द किंग देयर फॉर, इस प्रकार वुड हैव गो टू द मैजिशियन, यानी कि मैजिशियन के पास गया। इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, यानी कि जो उसके पार्षद हैं। काउंसलर का अर्थ क्या होता है, पार्षद या उसके जो दरबारी हैं। अदर सेड द प्राइसेस का अर्थ होता है पुजारी। एंड ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने चिकित्सकों को चुना। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों, वर दैट द मोस्ट नेसेसरी, यानी कि सबसे अधिक आवश्यक है।
टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन के आंसर में सम ऑफ द साइंस, किसी ने विज्ञान को चुना, अदर चूज द फाइटिंग, लड़ाई को, एंड यट अदर रिलीजियस वर्शिप, यानी कि धार्मिक जो पूजा को। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, यानी कि सभी के जो क्वेश्चन के जो आंसर थे सभी से भिन्न थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो है संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड द इंस्टेड, यानी कि किसी को भी क्या है उसने इनाम नहीं दिया। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन, उसने मतलब एक सलाह लेने की सोची हर्मिट, यानी कि साधु से, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वह अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो अपनी मतलब झोंपड़ी में, वुड का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, झोंपड़ी या कुटिया में ही रहता था, वो कभी उसे नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो हिज किंग पुट ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा जो है एक साधारण का वेश में उसके पास जाता है। बिफोर ही रीच, वहाँ जाने से पूर्व, द हर्मिट्स हर्ट्स किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, वो हर्मिट्स की मतलब हर्ट्स यानी कि झोंपड़ी से पहले अपने घोड़े को छोड़ देता है, विच हिज बॉडी गार्ड्स, अपने रक्षकों को, एंड वेंट ऑन एलोन, अकेले ही जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट्स, जैसे उसके नज़दीक जाता है, ही सा हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, वह देखता है हर्मिट्स यानी कि साधु जो है अपने झोपड़ी के आगे ग्राउंड यानी कि ज़मीन को खोद रहा होता है इन हट। इससे आगे अपने कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।